दर्शकों, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि भगवान राम का अयोध्या में विधिवत पुनः आगमन अपने में ही दिव्य, अभूतपूर्व, मंगलकारी और कल्याणकारी घटना है। हमें ये बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए कि भारत अपनी जो अध्यात्म और ज्ञान के कारण ही ना केवल समृद्धिशाली देश रहा है, बल्कि भारत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और यही कारण था कि भारत एक सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। इतिहास इस बात का प्रमाण भी है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। भारत के जीवंत मंदिर इस बात का आधार थे कि भारत में हर प्रकार की खुशहाली थी, सत आचरण था। लेकिन मुगलों के और आताताइयों, लुटेरों के आक्रमण के बाद भारत के मंदिरों की जो दुर्दशा हुई है, न सिर्फ केवल उसे ध्वस्त किया गया बल्कि उसकी जगह मस्जिदों का निर्माण किया गया। और यही एक वजह है कि वाग देवी माँ सरस्वती न सिर्फ भारत से रुष्ट हो गई, बल्कि लक्ष्मी देवी, समृद्धि देवी माँ लक्ष्मी भी भारत से रुष्ट हो गई। और भारत का ना सिर्फ आर्थिक शोषण हुआ बल्कि सामाजिक शोषण हुआ, कह सकते हैं कि शारीरिक शोषण भी हुआ। हर प्रकार से भारत का शोषण हुआ और भारत एक अंधकारमय युग में घसीटता हुआ चला गया। और यही वजह है कि हम सबसे पिछड़े देशों में आने लगे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब तक भारत के मंदिरों को जीवंत नहीं किया जाएगा, तब तक ना भारत में सत आचरण होगा, समृद्धि होगी, खुशहाली होगी। और ये हमें समझने के लिए हमें ये जागृत होना पड़ेगा आपस में, क्योंकि जो रामलला का मंदिर अयोध्या में जो पुनः स्थापित हुआ है, इस बात का प्रमाण है कि क्या अब भारत का भविष्य बदलने वाला है, निश्चित तौर से। और क्या नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही समझेंगे कि लोगों के भीतर बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप अपने में खुद ही महसूस कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों में महसूस कर सकते हैं। दर्शकों, ये पूर्णतया सिद्ध है कि भारत अपनी शक्ति इन्हीं जीवंत मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित भगवान की मूर्ति से ही प्राप्त करता है। यही कारण है कि श्री रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके अलौकिक दर्शन करने के बाद लोगों में आध्यात्मिक चेतना का जागरण हुआ है और वह स्वतः ही भगवान के प्रति खींचते चले आ रहे हैं। प्रत्येक जन जागरण में भगवान राम के प्रति इतनी ज्यादा श्रद्धा और इतनी ज्यादा अध्यात्म में वृद्धि देखने को मिल रही है, जो कि अपने में एक असाधारण घटना है। इसके अलावा हम ये अच्छे से जानते हैं कि ईश्वर जब भी प्रकट होते हैं, जब हमारी भक्ति और आस्था प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेती है, प्रांगत हो जाती है, और तभी भगवान को प्रकट होना पड़ता है। देखिए, इसकी शुरुआत हमने कोरोना के जो कोविड के पीरियड में ही हमने देख लिया था, जहाँ पे लोगों ने ये इस बात को समझा कि ये जीवन हमें किस लिए मिला है, ना सिर्फ खाना पहना सोना इसके लिए नहीं है। जीवन हमें समझने के लिए मिला है कि हमारा उद्देश्य क्या है। साथ ही सत आचरण हमारा मूल कर्तव्य है, जो हमारा मूल संस्कार था, जो हम भूल चुके थे, उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसके अलावा भारत ऐतिहासिक तौर पे जो भव्य मंदिरों की, जो कह सकते हैं, महान भूमि रहा है। मंदिर ना केवल धार्मिक पूजा के लिए जाने जाते थे, महत्वपूर्ण थे, बल्कि शिक्षा, कला, सामुदायिक समारोह और त्योहारों के केंद्र के रूप में भी काम करते थे। मंदिरों में अपार संपदा इन्हीं समुदायों के लिए गौरवान्वित विषय होता था। और यही वजह थी कि जो बाहर के लुटेरे थे, जो आताताई थे, जो कह सकते हैं कि मुगलों के जो आक्रमण हुए थे भारत में, इसी संपदा को लेकर हुए थे। उनकी गलत दृष्टि, कुदृष्टि भारत के मंदिरों की भव्यता, संपदा को लेकर हुई, जिसे वो लूटना चाहते थे, ध्वस्त करना चाहते थे, जिसकी वजह से भारत एक लंबा समय इस अंधकार में मायूसी, खूनी संघर्ष, असहाय में बिताया है। इसके अलावा भारत ने अपनी न सिर्फ सभ्यता खोई है, बल्कि अपने मूल संस्कार को भी खोया है, जिसकी वजह से भारत ने अपनी पहचान भी खो दी है। हमें ये समझना होगा कि जो हमारे संस्कार है, हमारी मूल सभ्यता है, वही हमारी पहचान है और इसी के आधार पर हम जाने जाते हैं। और यही एक वजह है कि भारत विश्व गुरु के जो है बनने के लायक है और फिर उसी पर वो अग्रसर हो रहा है। अब जो भी समय आएगा, जो भी अब आज से समय शुरू होगा, आप खुद ही परिवर्तन देखेंगे। ना सिर्फ प्राकृतिक तौर पे परिवर्तन देखेंगे, बल्कि आप सामाजिक तौर पे परिवर्तन देखेंगे। और जब ये सब परिवर्तन होते हैं तो आर्थिक परिवर्तन निश्चित तौर से अपने में स्वतः ही होता है। साथ ही अगर आप कह सकते हैं कि प्रशासन में सुशासन हो, यानी अगर आपके राजा, अगर कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित हो, सदाचारी हो, तो आप निश्चित तौर से मान लें कि उस देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हमें समझना होगा कि मंदिर ना केवल किसी धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि मंदिर हमारे संस्कारों का, हमारी मूल सभ्यता का भी केंद्र है। और इसी आधार पर हम जाने जाते हैं, हमारी पहचान है। और यही वजह है कि भारत अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। ये निश्चित है, आप इसे मानकर चलिए कि जैसे ही रामलला की प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, रामलला की, तो आप देखेंगे उसके बाद धीरे धीरे हर जगह परिवर्तन होना शुरू हो रहा है। शुरुआत आपके स्वभाव में, आपके आसपास के लोगों के स्वभाव में देखने को मिलेगा। लोग ये समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। गलत के पीछे जो है वो उनके, कह सकते हैं कि दो समुदाय में बंट सकता है।
जिनकी बुद्धि कह सकते हैं कि कुबुद्धि में परिवर्तित हो चुकी है, जो इस बात को समझना नहीं चाहते कि ईश्वर की सत्ता क्या है, तो निश्चित तौर से उनका विनाश बहुत ही कह सकते हैं सर्टेन है, निश्चित है। ऐसे लोग अपने विनाश को स्वतः ही प्राप्त होंगे। और जो लोग सदाचारी बनना चाहते हैं या ईश्वर के बाद अपने आप को कुछ परिवर्तन महसूस कर रहे हैं अपने भीतर, तो निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति भगवान की दया से और भी आगे बढ़ेंगे। अब युग में जो परिवर्तन शुरू होगा वो देखेंगे राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, साथ ही देखेंगे कि लोगों के भीतर जो परिवर्तन हो रहा है उसकी जो बाढ़ चलेगी वो पूरे विश्व में फैलेगी और निश्चय विश्व दो भागों में बंट जाएगा, जिसमें आप ये देखेंगे कि जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, जो सदाचारी नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानता, या धर्म जिसे कहते हैं, जिसे आप दूसरे व्यक्ति को समझे, धर्म वही होता है जिसमें आप अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझे, किसी के साथ बुरा ना करें, कोई भी जीव को हानि ना पहुंचाएं, तो ये व्यक्ति सही में धार्मिक कहलाया जाता है। और यदि व्यक्ति कोई धर्म के खिलाफ जाता है, यानी कुछ सदाचार के खिलाफ जाता है, तो निश्चित तौर से ईश्वर को प्रकट होना ही पड़ता है, तो उनका विनाश निश्चित है। तो आप अपने आप को कल्याणकारी समझे, भाग्यशाली समझे कि आपने इस युग को, इस इतिहास को अपने सामने बनते हुए देखा है। दर्शकों, क्या भारत के उभरने के लिए मंदिरों का पुनर्स्थापना होना जरूरी है? निश्चित तौर से। देखिए, जैसे मैंने कहा है और हम लोग सब जानते हैं कि भारत अपनी मूल सभ्यता के कारण ही जाना जाता है। भारत अपनी सभ्यता से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अभाव में भारत को सिर्फ दुख, दरिद्रता और अपमान के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ वर्षों में भारत में अभूतपूर्व परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे लोग अपनी मूल जड़ से खुद को जोड़ने में गौरव महसूस कर रहे हैं, आपने भी परिवर्तन देखा होगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जब शासक सुशासन चला रहा हो, ईमानदार हो, दृढ़ संकल्पित हो, जागरूक हो, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो लोगों के अंदर परिवर्तन होना, लोगों के अंदर कह सकते हैं सकारात्मक परिवर्तन होना निश्चित हो जाता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मंदिरों का पुनर्स्थापना, जिसमें न सिर्फ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में आप देख सकते हैं जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके अलावा महाकाल का पुनर्स्थापना जो कॉरिडोर हुआ है, इसके अलावा काशी विश्वनाथ का मंदिर की पुनर्स्थापना, जीर्णोद्धार जो जिस प्रकार से हुआ है, तो ये सब इसी बात में खुद एक संकेत दे रहे हैं। उनमें से भी हम ये कह सकते हैं कि इन सब के कारण ही लोगों के भीतर आध्यात्मिक जागरण होना शुरू हो चुका है। दर्शकों, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात यह है कि इन असाधारण मंदिरों के जीर्णोद्धार से के माध्यम से न केवल भारत अपना ही बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का को कह सकते हैं कि शुद्ध करने का काम कर रहा है। इसके अलावा जिसकी हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी ग्रह हैं उनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी के आधार पर जो ग्रह है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक कण जो अपनी शक्ति प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठित मंदिर से उत्पन्न ऊर्जा से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, अलौकिक और दिव्य होता है, बल्कि इसका प्रभाव प्रत्येक जीवन के आचरण पर भी पड़ता है। लोगों के भीतर एक अभूतपूर्व, एक कह सकते चमत्कारिक परिवर्तन होने लगता है जब व्यक्ति ये समझता है कि ये सही है और ये गलत है, क्योंकि अंधकार में सिर्फ व्यक्ति कुछ भी नहीं पहचान सकता, उसको जो अच्छा लगता है अपने स्वार्थ पूर्व वो ही काम करता है। लेकिन जैसे ही जब अध्यात्म का जागरण होता है तो व्यक्ति ये समझता है कि आत्मा नित्य अमर है, ये शरीर जो है ये शरीर अमर नहीं है, कभी भी इस शरीर से आपको अलग होना पड़ सकता है। तो जो जर्नी है, जो हमारी कह सकते हैं कि हमारी यात्रा है, वो एक दिव्यता की तरफ है। हमारी आत्मा को परमात्मा में लीन होना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, और यही जीवन का उद्देश्य है। और इसी के आधार पर अपने जीवन को आचरण कर में परिवर्तित करना चाहिए। हमें इसी आधार पर हमें अपने कर्म को निर्धारित करना चाहिए। कर्म करना, अपने आजीविका को चलाना या अपने परिवार को पालना कोई बुरी बात नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी रहकर आप आध्यात्मिक तौर से जागरूक रह सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते करते आप मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात बिल्कुल नहीं है। जरूरत है हमारे आचरण की। तो ये जब शुरुआत हो चुकी है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हर चीज में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। देखिए दर्शकों, काशी के मंदिर को लेके अगर चलें, अगर उसके बाद हम कश्मीर में मंदिरों को देखें या दक्षिण भारत में मंदिरों को देखें, जिनका धीरे धीरे पुनः जीवित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऊर्जा को सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी का भी है। मोदी जी के नेतृत्व में जो ये लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी है, आप इसे समझने का प्रयास करें। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन अब इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो हम अपने मृत मंदिर
मंदिरों को पुनर्जीवित करेंगे तभी हमारी सभ्यता पुनः वापस आएगी, निखर कर वापस आएगी और फिर से हम गौरव महसूस करेंगे। नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा इसमें सिर्फ केवल वही लोग भागीदारी ले देंगे जिनकी आत्मा का जागरण हो चुका है, जो अपने लक्ष्य को समझ चुके हैं और इस प्रकार वो किसी प्रकार के तर्क कुतर्क में नहीं पड़े हैं, किसी प्रकार का कोई लॉजिक या कोई रीजन नहीं दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। जिनकी आत्मा स्वतः ही समझ गई है तो वो शांत भाव में रहेंगे। इसके अलावा आप इस परिवर्तन को हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आने वाला समय इस बात की गवाही देगा और जल्दी जल्दी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। खासकर जैसे ही रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आप इसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस संदर्भ में बहुत सी भविष्यवाणियां भी आपको सुनने को मिल रही होगी, क्योंकि जब भी नए युग की स्थापना होती है तो पुराने ढांचे को निरस्त किया जाता है, उसको ध्वस्त किया जाता है। इसके संदर्भ में प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं या विश्व युद्ध, इस प्रकार का कुछ संकेत आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बुरी शक्तियों का सफाया होगा तभी एक स्वच्छ शक्ति या स्वच्छ समाज की स्थापना की जा सकती है, जहाँ पे लोग सदाचारी होंगे, अपने कर्म के प्रति जो है समर्पित रहेंगे और ये समझेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। इसके अलावा आप ये निश्चय मान के चलें कि अब आपको परिवर्तन देखना या मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सी गलतियों का सुधार होते हुए आप देखेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इतिहास में गलत तरीके से बताई गई हैं या हो चुकी ऐसी घटना, उसमें भी आप धीरे धीरे सुधार आपको देखने को मिलेगा। अब जितने भी हमारे जीवंत मंदिर थे उनका पुनः उद्धार, जीर्णोद्धार जिसे कह सकते हैं, उन्हें पुनर्जीवित का कार्यक्रम अब शुरुआत हो चुकी है। अब आप भी अपने आप को इसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। हो सके तो जितना हो सके अध्यात्म के प्रति अपने आप को जागरूक करें, क्योंकि आपके आसपास या आपके इकट्ठी की गई कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आएगी। जो काम आएगा वो आपके भीतर है, वो आपकी आत्मा है। उसको उन्नत बनाने का प्रयास करें। हम सब ये प्रयास करें और साथ में हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें। और देखिए, जब आप ईश्वर का हाथ पकड़ लेते हैं तो ईश्वर को आपका हाथ पकड़ना पड़ता ही है। और ऐसी स्थिति में जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं ईश्वर के प्रति, पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी, आपका जो भी है, जो भी जिम्मेदारी आपकी, जो भी आपकी क्या कह सकते हैं कि इस जीवन में जो भी कार्य है वो ईश्वर के प्रति आ जाते हैं, ईश्वर के ऊपर आ जाते हैं। और ईश्वर अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटता। समय है विश्वास की, धैर्य की, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं कि आप कितना धैर्य रखें आपके भीतर, या आपके भीतर कितना विश्वास है। तो उन्हें आप कभी भी मायूस ना करें, ना उनको निराश ना साबित करें। अपनी जो है, अपनी जो प्रतिज्ञता है, अपनी समर्पण है उनको, उनके प्रति जो भी है उसको ज़रूर आप दिखाएं, दृढ़ संकल्पित रहें और साथ ही उनके प्रति पूरी तरीके से आश्रित रहें, तभी वो आपकी जिम्मेदारी लेंगे। दर्शकों, ये बहुत अच्छी शुरुआत हमारे बीच हो चुकी है। अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है और हम इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर इसका जो अपनी तरफ से पूरी तरीके से भागीदारी दें और इसके भागीदारी बने और अपनी तरफ से हो सके, जितना हो सके, अपना भी और दूसरों का कल्याण करें। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।